वेलकम बैक गाइस। आज आप देख सकते हैं कि हम आपके सामने गोल्ड प्रोसेसिंग के लिए लेके आए हैं और वो गोल्ड हमने कैसे प्रोसेस करना है। ये सीपीयूज़ हैं, जैसे कि आपको मालूम है कंप्यूटर के जो ब्रेन होता है, इसको ये वो चीज़ है, इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो इसके अंदर ये देखें, ये जो प्लेट्स हैं, इस प्लेट्स के ऊपर ये गोल्डन कलर की वो डॉट्स हैं और ये डॉट्स जो हैं यही गोल्ड हैं। तो एक्चुअली अब हम इसका ये सीपीयू है, ये देखें तो ये इस तरह करके हमारे पास होता है। इसमें ये देखें, ये सारे के सारे डॉट्स जो हैं ये सारे गोल्ड हैं। तो अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं। इसके ऊपर वाला हिस्सा अलहदा से कर लेते हैं और ये एक पुर्जा अलहदा से हो जाता है। तो अब हम इसको अलहदा निकाल के रखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ अभी ये इस तरह करके उतारेंगे। तो उतारने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। तो पेचकस के ज़रिए इस तरह करके हम इसको अलहदा कर लेंगे और ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी गोल्ड की एक परत है। तो ये भी हम इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना गोल्ड निकला है। ये अप्रॉक्सीमेटली 45 प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास। ये चिप्स जो हैं वो 45 के करीब हैं। तो इनमें से देखते हैं कि हमारे पास ये कितना जो है गोल्ड निकल सकता है इसमें से। तो इसी तरह हम ये सारों का जो है वो रिमूव कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम थोड़ा स्पीड से करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा हमने रिमूव कर दिया और ये दोनों हिस्से इसके अलग-अलग हो गए। तो एक हिस्से के ऊपर कुछ आईसीज वगैरह लगे हुए हैं और इसके ऊपर भी कुछ आईसीज हैं और कुछ गोल्ड की वो डॉट्स हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हम इसको आग के साथ इसको जला देंगे, ताकि जो भी इसमें बर्निंग वाली आइटम है वो जल जाएगी। तो देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से ये जो है वो आग के साथ बर्न हो गई है। तो बाकी जो इसमें बचेगा वो गोल्ड और कुछ और दातें या कुछ कचरा वगैरह कह लें वो होगा। तो हम फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जिस प्रोसेस के बाद मतलब 2-3 प्रोसेस होंगे। 2-3 प्रोसेस के बाद जो है वो हमें इसका गोल्ड, एक्चुअल गोल्ड हमें निकल आएगा। तो अब ये देखें, ये अच्छी तरह से हमने इस पर आग लगा दी है, आग मारी है इसके ऊपर। तो ये देखें, ये सारा का सारा अब इसमें कोई जलने वाली चीज़ नहीं रह गई है। तो अब ये देखें कैसे ये गोल्ड भी हो चुका था, ऐसे गोल्ड किस्म का हो गया था। अब ये देखें, ये सारा का सारा जो है हम इसको दोबारा से अब प्रोसेस करेंगे। इसको एक ग्राइंडर में डालेंगे। ग्राइंडर में हम इसको और ज़्यादा क्रश कर लेते हैं ताकि ये हमारा छोटे छोटे पीसेस में आ जाए, ताकि हम इसको आसानी से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कर सकें। ये जो हमारी मिक्सर है ये बड़ी मजबूत और बड़ी सॉलिड किस्म की है। ये देखें, इसमें अभी ये हमने मिक्स किया है तो इसने काफ़ी हद तक इनके जो प्रोसेसिंग यूनिट थे उसको कचरा सा बना दिया। अब इसको अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखें, ये एक पाउडर किस्म का हमारे पास आ गया। तो अब ये देखें, अब ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो गया हुआ। अब इसको निकाल लेते हैं एक जार के अंदर और अब ये देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब उस जार में से हम एक और बाल्टी में निकालते हैं जिसमें हम एसिड्स वगैरह डाल के और इसको हम फिर प्रोसेस करेंगे। ये देखें, इस तरह करके हमने ये सारा इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसमें कुछ केमिकल्स और कुछ एसिड्स वगैरह डालेंगे, जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपने अपना मुंह अच्छी तरह ढक के रखना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग के वक्त कुछ धुआं वगैरह आपके सांस बंद कर सकता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इस प्रोसेसिंग के लिए। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन लग जाएगा। इसको हम डाल के रख देंगे और प्रोसेसिंग होने देंगे। इस प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी कुछ अज्जा होंगे वो अलग-अलग हो जाएंगे, गोल्ड अलग हो जाएगा। तो आप देख सक रहे हैं कि ये अब काफ़ी हद तक प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसमें से फ़िल्टर के ज़रिए हम इसमें से जो केमिकल्स थे वो उनको अलहदा कर लेंगे और जो इसका जो पार्ट्स होंगे वो उसको अलहदा हो जाएगा, जिसके अंदर गोल्ड वगैरह भी शामिल है। तो अब ये देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से
जो है इसको मूव भी करना है, इसको हिलाना है अच्छी तरह ये, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना रह जाए। तो अब ये देखें हमने इसमें दोबारा से पानी डाला है, पानी डाल के इसको दोबारा से इसके ऊपर से फ़िल्टर करेंगे, जो भी केमिकल्स है या जो भी पार्ट्स हैं वो इसके ऊपर आ जाएं, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि इसमें जो गोल्ड है वो छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रात की शक्ल में आ चुका हुआ है। तो हमने उसको अच्छी तरह केयरफुली जो है ना वो फ़िल्टर कर लेना है। अब इसको फ़िल्टर करने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने इस जार के अंदर डालना है। जो भी हमारा ये केमिकल है इसको इस जार के अंदर से गुजारेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ़िल्टर हो जाए, इसमें कोई भी चीज़ है वो निकल जाएगी, जो भी हमारी ऐसी चीज़ है। ये देख सकते हैं कि इसमें हमने कोई कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं किया। कंप्रेसर ना इस्तेमाल करने की वजह से इसको ज़रा टाइम लग सकता है। ये जो केमिकल फ़िल्टर होने के लिए इसको डेफिनेटली टाइम लगेगा। आपको पता है कि कंप्रेसर जो है वो काम थोड़ा जल्दी कर देता है और ये इसके ज़रिए जो है वो काम थोड़ा स्लो होगा, तो हम इसको थोड़ा जल्दी से कर देते हैं। अब साइडों से अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि जितने भी जो अज्जा होंगे वो इसके अंदर आ जाएं फ़िल्टर के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखें ये इन बोतलों में हमने वो डाल दिए हैं जो भी इसका। अब ये जो केमिकल है इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये केमिकल अच्छी तरह से रिमूव किया और इसमें अच्छी तरह पानी डाल के इसको अंगाल लेते हैं ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई ना रह जाए जो कि हमें गोल्ड की शक्ल में हमें मिल सकती है, क्योंकि बारीक बारीक ज़र्रात हमारे पास रह गए हैं, अब वो निकल आए हैं। अब इस बोतल में हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जो कि इसमें प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है वो गोल्ड को और ज़्यादा आसानी पैदा करेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसको यहाँ पे थोड़ी देर अच्छी तरह हिला देंगे। हिलाने के बाद ये जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस इसका अमल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इसका। तो ये देखें अब इस तरह से इसको हिलाया और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जाग आ गई है। अब ये इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें और इसमें नमक भी डालें। नमक डालने से भी ये जो है प्रोसेसिंग इसकी थोड़ा तेज़ हो जाएगी। तो अब देखें अब हमने क्या करना है, अब ये कास्टिक सोडा है इसमें डाला है, तो इसको डाल के अब हम दोबारा से प्रोसेसिंग जो है वो इसका अमल थोड़ा करेंगे। अब ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये देखें इतना सा हमने पानी ले लिया है और इसको भी जो है वो हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं ताकि जो अज्जा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और जो हमारे पास इसमें मटेरियल है, जो हमारे पास खाक कह लेंगे वो, क्योंकि वो खाक की शक्ल बन चुकी है, थोड़ी सी उसमें क्वांटिटी रह गई हुई है। क्योंकि अगर हम इसमें 1 kg प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें से कुछ ग्राम हमें निकलने होते हैं, 1 ग्राम या आधा ग्राम उसमें गोल्ड का निकलेगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी कीमती होगा। क्योंकि गोल्ड इस वक्त आपको पता है कि गोल्ड की कीमत क्या है, गोल्ड बहुत ज़्यादा हैवी है। अब इस पाइप के ज़रिए हम इसमें से ये जो लिक्विड है, ये जो हमने केमिकल्स इसमें डाले हैं उनको हम एक दूसरी बाल्टी में डाल देंगे। और ध्यान कीजिएगा कि ये सबसे एंड वाले हिस्से में ना जाए, तो क्योंकि अगर एंड वाले हिस्से में जाएगा तो हमारे वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो भी इसमें से निकल जाएंगे। तो हमने केयर करनी है कि हम इसको ऊपर से जो है वो सारा का सारा इसमें से महलूल निकाल लें और इस महलूल को निकालने के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वो एग्जैक्टली हमारे पास वो गोल्ड और कुछ ज़र्रात होंगे, ब्लैक ज़र्रात होंगे और गोल्ड के गोल्डन ज़र्रात होंगे। अब ये देख सकते हैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें गोल्ड के ज़र्रात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब ये देखें हमने इसको वहाँ पे निकाल दिया है और ये देखें अब इसको हम हिला सकते हैं। पहले हमने हिलाया नहीं था, अगर हम इसको हिलाते तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, जो ज़र्रात हैं, वो आपस में घुल मिल जाते हैं तो और वो दूसरी बाल्टी में जाने के इम्कान थे। अब इसको प्रेशर के साथ अच्छी तरह वॉश कर लें ताकि कोई भी ज़र्रा इसमें रह ना जाए, ताकि गोल्ड जो है वो सारा का सारा इसमें आ जाए। अगर ज़र्रा भी आप इधर उधर छोड़ देंगे या केयर नहीं करेंगे तो उससे ये देखें अब दोबारा से अब हम इसको छान लेते हैं। छानने के लिए अब हम इसे छन्नी में इसको डालते हैं जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेसिंग होके वो
वो नीचे जो इसका केमिकल है वो नीचे निकल जाएगा। और ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमने कंप्रेसर नहीं लगाया। अगर हम इसको कंप्रेसर लगाते तो वो ज़रा तेज़ प्रोसेस हो जाता। तो इसलिए अब ये देखें, ये हमारे पास जो चीज़ है इसको अच्छी तरह से हम साइडों से भी निकाल लेते हैं, ताकि इसमें गोल्ड के जो ज़रात है या कोई भी ज़रात हैं वो नीचे एक तह में जाके बैठ जाएं। अब ये देखें, ये फ़िल्टर हो चुका है अच्छी तरह से, जो हम चाहते थे वो हो गया है। और इसमें गोल्ड के छोटे छोटे से ज़रात नज़र आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ये केमिकल डाल देते हैं और इस केमिकल के साथ ही इस फ़िल्टर को हम फिर यहाँ से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाँ भी फिर हम इसको आग वाली प्रोसेस में लेके जाएंगे, जिसमें हम इसको बर्न कर देंगे और जितना भी जो इसमें ज़ाया होने वाला मवाद है वो जल जाएगा। जैसे कि ये फ़िल्टर भी है, ये फ़िल्टर भी जल के राख हो जाएगा और जो बाकी बचेगा वो प्योर गोल्ड इसमें बच जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, हम आग लगाते हैं इसको, ये जो गीला था वो भी खुश्क हो जाएगा और जो उसके बाद जो कचरा वगैरह होगा वो भी इसमें से, जो राख बनेगी वो भी इसमें से उड़ जाएगी। तो आप देख सक रहे हैं कि हमने इसको आग को फुल तेज़ कर दिया है और फुल हीट के साथ हमने इसको जलाना शुरू कर दिया है। अब ये देखें, थोड़े ही टाइम के बाद ये सारा का सारा जो राख है वो ख़त्म हो जाएगी और जो गोल्ड होगा वो छोटे छोटे ज़रात में हमारे पास निकल आएगा। ये हमारे पास गोल्ड तो थोड़ा सा ही बचता है, ज़्यादा नहीं बचता। अब ये देखें, ये राख जो है, राख वो निकल गई है और पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब ये हमारे पास इसमें जो बचेगा वो प्योर गोल्ड बच जाएगा। अब ये देखें, ये गोल्ड हमारे पास निकल आया है। ये गोल्ड को अच्छी तरह से हम मतलब जो छोटे छोटे डॉट और भी हैं उनको भी आपस में जो मिला लेंगे, ताकि गोल्ड एक जगह पे ही एक्सट्रैक्ट हो। और ये आग के साथ ही पॉसिबल है। जैसे ही इसको आग के साथ और दूसरे के साथ एक दूसरे पीस के साथ मिलाएंगे तो गोल्ड उसमें से निकल आएगा। अब ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से इसको आग लगा के इसको वो कर लिया है, बर्न कर लिया है। अब ये जो डॉट्स हैं वो खुद ब खुद चल के आ रहे हैं, ऊपर से चल के नीचे को आते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। अब ये देखें गोल्ड वो नीचे आ रहे हैं ज़रात। अब इस पर आग मारेंगे और जो दूसरे भी छोटे ज़रात हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये था प्रोसेस हमारा जो गोल्ड एक्सट्रैक्टिंग का हमने आपको दिखाया कि जैसे ये सारा का सारा हमने छोटे छोटे ज़रात को भी इस बड़े ज़र्रे के साथ हमने मिला दिया। तो अब ये देखें, ये हमारा गोल्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है जो कि 45 प्रोसेसिंग यूनिट के साथ से में से निकल आया है। ये देखें, छोटा सा ज़र्रा इसमें आ गया है। छोटा सा नहीं तो नहीं कह सकते, अब तो ये बड़ा पीस बन गया है। ये देखें, हम इसको निकालते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हाँ भी इसकी कितना साइज़ है। ये छोटा सा साइज़ है, ये जैसे कोई एक या दो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ये छोटे साइज़ में आ गया है। अब ये मीटर चला के इसको चेक करते हैं कि ये कितनी काउंट 1.3 और 1.2 में आएगा ये ग्राम में। ये 0.13 ग्राम।